देखिए, दो बात समझने का प्रयास कीजिए। पहला तो पूरा देश में इंडिया गठबंधन जहां जिसका सरकार होती है वहां वो चुनाव बाय इलेक्शन उसके पक्ष में जाता है। इंडिया गठबंधन पूरा देश में चुनाव जीती, तो बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि आप लोकसभा भी हारे हैं, विधानसभा भी हारे हैं और बिहार में भी आप उपचुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सबने वहां केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम, सब सारे मंत्री, एक एक परिवार, एक एक घर गए और आप एनडीए का ही वोट नहीं ले पाए। एक भी राजपूत समाज के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया, 10 वोट भी बूथ पे नहीं पड़े। तो आप 20 सालों से आप वहां सत्ता में थे, 20 सालों से, तो आप हमको बताएंगे ना कि आप 20 सालों से वहां काम नहीं किए। गुस्सा था, क्योंकि बीमा जी जदयू में थी, इंडिपेंडेंट चुनाव जीती थी, इसलिए उस गुस्सा का आक्रोश उनको भी झेलना पड़ा व्यक्तिगत तौर पर। तो एक तो एनडीए गठबंधन के वोट नीतीश कुमार जी के खिलाफ पड़ता है, चिराग जी के समय में खिलाफ पड़ा और अभी भी जो एनडीए, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो नीतीश कुमार जी को लाइक नहीं करता और आरजेडी को भी लाइक नहीं करता। आप इसको उठा के देखिए तो आप समझिए कि क्या संकेत है आने वाले समय में। दूसरी बात, सारे विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी इनके ठेकेदारी में लगे रहते हैं और दूसरे को फंसाने में लगे रहते हैं। एसपी, डीएम इनके मंत्री, विधायकों के कहने पर दूसरों को फंसाने में लगे रहते हैं, ये आप जान लीजिए। आप इनसे ये पूछिए, जब आप काम नहीं करेंगे, माँ के नाम से, बेटा के नाम से, भाई बहन के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा करके उसी क्षेत्र में ठेकेदारी करवाएंगे बेटा, बाप, भाई को, तो आप चुनाव कहां से जीतेंगे? और इतनी बड़ी ताकत लगाने के बावजूद आप चुनाव नहीं जीतते हैं। आरजेडी, युवराज जी को पूछिए कि आज भी राजा की तरफ फरमान जारी होगा? ना वो माले को पूछते हैं, ना कांग्रेस को पूछते हैं, ना सीपीआई को, ना सीपीएम को, ना वो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। जदयू ने तो जिद पर लड़ा भी, उनके लिए एक एक सीट माने रखते हैं। लेकिन आरजेडी, हमने तो, चूंकि पप्पू यादव का जो कोर वोट है वो अत्यंत पिछड़ी जाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं, सभी जात से अलग हटके हैं। सीमांचल कोसी का जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण है वो अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा, माइनॉरिटीज का है। आप हमको गाली दीजिए या नहीं पूछिए, हमारा नैतिक दायित्व था कि हम कांग्रेस जहां मोरली साथ है वहां पप्पू यादव साथ थी और व्यक्तिगत तौर पर भीमा जी के परिवार के साथ, क्योंकि गंगोत्री समाज के और अत्यंत पिछड़ी जाति समाज के जो लोग हैं वो पप्पू यादव के साथ हमेशा परिवार के तरह रहा है। तो मेरा जो विचारधारा है वो बिल्कुल समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए। तो हमें जितनी व्यक्तिगत तौर पर क्षमता थी, वो अलग बात है कि शंकर जी जीत गए, कैची छाप उनका था, माइनॉरिटीज में के लोगों ने शंकर जी को वोट दे दिए, शंकर जी जीत गए। तो आप इस अप्रोच को समझिए, कोई विकल्प नहीं था, शंकर जी जीत गए। आरजेडी ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ होता तो और जगह आप स्थिति देख लीजिए। ये आरजेडी और जदयू के गुस्सा था, ये दोनों के खिलाफ, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन, एक का तो कोऑर्डिनेशन था भी लेकिन विकास नहीं हुआ। अब भी संभलिए और रुपौली का विकास करिए, जात पात की राजनीति छोड़िए। और मैं जानना चाहूंगा दोनों नेता से कि आखिर क्या कारण है कि आपको आने वाली पीढ़ी वोट नहीं दे रही है। तो इसीलिए ये जीत दोनों व्यक्ति को सबक है, सीखने का है, अहंकार खत्म करने का है, कोसी सीमांचल में विकास को करने का है। और जो लोग जदयू और बीजेपी के उस इलाके में एमएलए, एमपी हैं, उनको कहिए कि दूसरे को केस में फंसाना, जादूका की हत्या करवाया गया, वो सरकार के लोग थे, सरकारी लोग थे। उन्होंने कहा
उसके बाद जितना ठेकेदारी पटेदारी है, ड्रग्स माफिया है, सब सरकारी लोग कर रहे हैं। हमारे पूरे इलाके में ड्रग्स का अप्रोच है। तो आप उससे बचाइए ना, और अपने मंत्री को हटाइए। आप एक अपनी जाति का वोट जो मंत्री ना दिला सके, एक उसको मंत्रिमंडल में जाति के आधार पर ही नाप रखे हैं। एक और सवाल है सर, आप भी निर्दलीय लड़े पूर्णिया से, आप भी जीते, शंकर सिंह भी निर्दलीय लड़के निर्दलीय जीते, आखिर तेजस्वी यादव वहां लगातार पिछले इलेक्शन में भी कैंप किए, इस बार भी कोई कैंप नहीं किए। वो तो 1 घंटे के लिए गए। उन्होंने तो बीमा भारती जी का इस्तेमाल किया और उस परिवार को बर्बाद कर दिया। उनका अप्रोच ही, वो तो अहंकार में जीते हैं। आखिर क्यों इतना जिद क्यों है? उनसे पूछिए ना कि क्यों जिद है। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा हम तो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में, पागलों की तरह हमने माफी मांगा। हम हाथ जोड़े कि बीमा जी से जो गलती हुई होगी माफ कीजिएगा, हम विकास करेंगे। उनसे पूछिए ना कि एक दिन के लिए वो औपचारिकता निभाने क्यों गए थे। पिकनिक था, पिकनिक बनाने गए थे। सारा एनडीए गठबंधन 1 सप्ताह से वहां था। आप क्या दिखाने गए थे? और लंबी लंबी बात करते हैं आप। मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि आप सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए। जब तक आप अहंकारी गठबंधन में रहेंगे, बिहार अलग रास्ता ले चुकी है। क्या वहां जेडीयू को वोट नहीं मिला, ये माना जाए कि बीजेपी का जो कोर वोटर था वो जेडीयू को नहीं दे? नहीं, एकदम नहीं देगी। आप आने वाले समय में भी बीजेपी का कोर वोट नहीं देगी। आप लिख लीजिए, बिल्कुल आप उठा के देख लीजिए। 10 वोट भी किसी बूथ पे नहीं है, निर्दलीय को दिया। कैसे देखते हैं इस पूर्णिया के लोकसभा का परिणाम और ये बाई इलेक्शन का परिणाम कैसे देखते हैं सर, बाय इलेक्शन का परिणाम देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और आने वाला तीनों विधानसभा इंडिया गठबंधन, तीनों राज्य जीतेंगे। हम झारखंड जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे और महाराष्ट्र जीतेंगे। बिहार में जदयू और आरजेडी के खिलाफ जनता में गुस्सा है और एक नया रास्ता और नया राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है जिसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि चाहते हैं या मानते हैं कि कांग्रेस को एक अलग अलायंस लेके? बिल्कुल, आंख बंद करके कांग्रेस को अलग अलायंस लेके चलना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या पप्पू यादव उस अलायंस को साथ देंगे? पप्पू यादव अलायंस को साथ नहीं देंगे। बिहार बचाने के लिए जात पात से अलग हट करके निश्चित रूप से बिना किसी रिटर्न और स्वार्थ के पप्पू यादव साथ खड़े रहेंगे। दूसरा सवाल सर, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में जो मनाने जा रही, उस पे संजय राउत ने उसे जस्टिफाई किया है। कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी उस वक्त रहते वो भी समर्थन करते क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में था। देखिए, एक बात समझिए, जिनको संविधान से मतलब नहीं, जिनको आजादी का कोई मतलब नहीं, जिनको किसी का कोई मतलब नहीं, किन्हीं की कोई बात हो, 25 तारीख को संविधान दिवस बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर सवाल खड़ा करना है। और जिस व्यक्ति को विकास का कोई मुद्दा नहीं हो और सिर्फ कांग्रेस के साथ इनकी राजनीतिक अदावत है, वो करें, लेकिन संविधान का इस्तेमाल जैसे भगवान का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे जब आप लगातार एसटी, एससी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ी जाति की जाति जनगणना पर हमला था, आरक्षण पर हमला था, आप पूरे देश के सामाजिक व्यवस्था पर हमला था, मणिपुर पर, अन्य जगह पर, और लगातार सीबीआई, ईडी संविधान से इतर काम कर रहे हैं। तो वहां जब संविधान बचाने की बारी आई तो इनको, जब आजाद हिंदुस्तान के बाद जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी कुछ दिनों के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आए और कांग्रेस लगातार सत्ता में आई और पूरे देश की पब्लिक ने कांग्रेस को लगातार सत्ता में लाया। तो जब पब्लिक ने उस चीजों को भूल के माफी दे दिया तो आज ये मुद्दा अप्रासंगिक है, राजनीति के अलावे कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल सर, फूड इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट 9.4 है। सब्जियों के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, अभी के दिनों में
इन्फ्लेशन लगातार राइज हो रहा है, कैसे देखते ये मुद्दा कहाँ है? सब्जी 90% लोगों के थाली में नहीं है। 160 रुपया दाल गरीब और मिडिल क्लास के थाली में नहीं है। कुछ भी गरीबों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। यह मुद्दा कहां है? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए नहीं देंगे, पंच हो जाएगा, सदन में पंच हो जाएगा। मतलब मुद्दा हमेशा सेंटीमेंट की होगी, मुद्दे भटकाने की होगी, और जो सही तथ्य है उस मुद्दे को खत्म करके एक नया मुद्दों को ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की होगी। आम आदमी की बात, आम आदमी की आवाज, आम आदमी के मुद्दे की बात इस कंट्री में न सदन में होगी, न सदन के नीचे होगी। और सदन में यदि कोई करेगा तो उसको बोलने की आजादी नहीं है, और बोलने दे भी दिया गया तो उसके मुद्दों को बिल्कुल खत्म कर देने की आजादी है। सर, नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया है उसमें बिहार सब पिछड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड, केरला सबसे ऊपर है और बिहार पिछड़ता। भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट को कौन मानने को तैयार है? विशेष राज्य की बात कौन करने को तैयार है? सत्ता मिल गई, सत्ता आ गया, बात खत्म हो गई। आपको मंत्रिमंडल नहीं लेना चाहिए था, आपको विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए कोसी सीमांचल के विशेष पैकेज की, आपको बात करनी चाहिए फैक्ट्री जो बंद है उसकी, आपको बात करनी चाहिए पलायन की रोकने की, आपको बात करनी चाहिए बाढ़ से मुक्ति हाईडेम की। तो विशेष राज्य और विशेष पैकेज पर बात नहीं करेंगे। और गरीबी दुनिया का सबसे ज्यादा है, इंडेक्स के रेट में इंडिया के सबसे निचले पौधान पर यह मुद्दा क्यों बनेगा? यह सदन में उठेगा, 23 तारीख के बाद यह सवाल पप्पू यादव के द्वारा रेज होगा, लड़ाई होगी। विशेष राज्य का दर्जा जिस तरीके से जेडीयू मांग रही है, पप्पू यादव इस चीज को सदन सर, सबसे पहले तो पप्पू यादव ने उठाया, जेडीयू क्या मांग रही है? क्या बात आप करते रहते हैं हमेशा? जेडीयू सत्ता में है, पहले भी सत्ता में थी। हर चीजों को पॉलिटिकल करना यह उचित नहीं है। अरे जेडीयू का नियत साफ होती तो मंत्रिमंडल में नहीं जाते, कहते पहले विशेष राज्य का दर्जा दो तब समर्थन देंगे। बिल्कुल नियत साफ नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी ये लोग करते हैं, बिहार का हित इन लोगों के लिए प्रथम नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा है कि बीजेपी को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कांग्रेस ने किया था, नहीं तो कोई फायदा नहीं है कांग्रेस को हटा के सत्ता में आने का। ठीक बोला उन्होंने। नितिन गडकरी जी बिल्कुल सही कहा है। नितिन गडकरी जी ने कहा जो जात पात करेगा लात मारेंगे, एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। जो हिंदू मुसलमान करेगा, जात पात करेगा, उसको लात मारना चाहिए और उसको चुनाव से रोक देना चाहिए। नितिन गडकरी ने सही कहा कि यदि कोई गलतियां कभी कांग्रेस से हुई होगी, भूल हुई होगी बाय दी वे, जिसके चलते आप मार्केटिंग करके सत्ता में आए हैं, कांग्रेस ने गलती की या सही हो नहीं, उससे कई गुना ज्यादा एनडीए गलती करते जा रही है और देश के पीएम गलती करते जा रहे हैं। नितिन गडकरी के अलावा इस मंत्रिमंडल में कोई भी विकास की बात नहीं करता है, सिर्फ नितिन गडकरी। मैं इतना जानता हूं और मैं नितिन गडकरी के कामों की सराहना करता हूं, हमेशा करूंगा, आने वाले समय में भी करूंगा। नीतीश गडकरी दल की राजनीति से ऊपर उठ के जैसे सोमनाथ दास सदन में थे, वैसे नितिन गडकरी देश के विकास के मुद्दे पर अलग है। वो हिंदू मुसलमान में नहीं रहते, जात पात में नहीं रहते, विकास के अलावा दूसरा अप्रोच नहीं होता, किसी से बदला की बात नहीं करते हैं और ना किसी को गाली गलौज की बात करते हैं। जो मूल विचारधारा अटल जी की थी, उस विचारधारा से वर्तमान बीजेपी भटका है और उसी को नितिन गडकरी ने याद दिलाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।